हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं हूँ अभी फ़िलहाल अपने घर में, नॉट घर में, घर के बाहर हूँ। अभी मैं ऑफिस से बस घर आया हूँ एंड बारिश हो रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं एक शेड है, एक टीन जैसा है, जैसे दुकानों के बाहर होते हैं, थोड़ा आप बोल सकते हैं बालकनी के आगे लोग शेड लगा देते हैं, तो उसके नीचे ही बस मैं रुका हुआ हूँ यहीं पर वीडियो बनाने के लिए। आज की वीडियो में ऐसा मुझे कोई टॉपिक अभी फ़िलहाल के लिए माइंड में नहीं था, क्योंकि आज थोड़ा सा हार्ड था दिन, लाइक रफ दिन था, थोड़ा सा थकान हो गई है एंड अभी कुछ सारा समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बट एक चीज़ थी माइंड में जो मुझे बोलनी थी, जो कल की वीडियो से रिलेटेड है। सो आई थॉट कि उसी को मैं क्लियर कर देता हूँ एंड वही वीडियो में बता देता हूँ। सो क्या हुआ था, कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था बिजनेस से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड। सो उसमें मैंने कुछ बिजनेस के बारे में बताया था, एक इंसान कर रहा है, मुंबई का एक इंसान है मिस्टर गौरव करके। सो वो बिज़नेस कर रहे हैं एंड वो वड़ा पाव का बिज़नेस जो मैंने बताया था कि वो जो भी सिग्नल होते हैं, पुलिस ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वहाँ पर जो वड़ा पाव बेच रहे थे वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी अगर चाहें तो कर सकते हैं ऑब्वियसली। बट अब कुछ लोग, जब मैं ये बिज़नेस के बारे में लोगों को बताता हूँ तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब तुम्हें इतना ही पता है, राइट, तुम्हें इतना नॉलेज है, तुम इतना रिस्क एनालिसिस कर लेते हो, तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेते बिजनेस, या ऐसा कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस रिस्क लेके, राइट। तो ऑब्वियसली मैं भी कर सकता हूँ। इसका मतलब अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये बिजनेस या छोटा बिजनेस कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ तो ऑब्वियसली मैं भी कर सकता हूँ वो चीज़ें, और मैं कर सकता हूँ, बट मैं तभी करूँगा जब मैं करना चाहता हूँ वो चीज़ें। अब हर किसी की लाइफ का गोल अलग होता है, राइट। मेरी लाइफ का गोल पहले था बिजनेस। जब मैं जॉब करता था, सबसे पहले मैंने जॉब की, उसके बाद मैं बिजनेस किया, तब से मेरी लाइफ का गोल बिजनेस बन गया। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ जॉब करनी पड़ रही थी मजबूरी की वजह से, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। उसके बाद जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो भी मैंने एक तरह से अपनी 100% इच्छा की वजह से नहीं किया। मतलब वो मुझे करना था कहीं ना कहीं, बट उसके लिए मैं 100% रेडी नहीं था। उस टाइम पर मैंने जो बिजनेस किया वो मैंने दूसरों पर भरोसा करके किया था, जिसकी वजह से ही शायद वो बिजनेस इतना अच्छे से रन नहीं हुआ, इतना अच्छे से सक्सीड नहीं हो पाया एंड मुझे सक्सेस नहीं मिली उसमें, तो वो फेल हो गया एक तरह से। बट उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ऑब्वियसली मेरी गलती थी कि मैंने चूज किया था मुझे करना है। स्टार्टिंग और एंडिंग डिसीजन तो मेरा ही था, चाहे मुझे कितने भी लोगों ने बात की हो, चाहे मुझे कितने लोगों ने इन्फ्लुएंस किया हो, चाहे मुझे किसी ने भी कुछ भी बोला हो, चाहे मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप में किया या किसी की हेल्प लेकर किया, कैसे भी किया हो, बट इवेंचुअली डिसीजन तो मेरा है। किसी ने ज़बरदस्ती तो मुझसे कुछ नहीं करवाया, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी बनती है उसके लिए। सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी लेता हूँ खुद ही। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि वो रीज़न जो मैंने रियलाइज़ किया है उस बिज़नेस के फेल होने का, वो यही था कि मैं रेडी नहीं था उसके लिए, और मैंने भरोसा कर लिया था कुछ लोगों पर, जिनकी वजह से मैं उसको सक्सीड नहीं करवा पाया, क्योंकि मैं रेडी ही नहीं था। उनके हिसाब से वो रेडी थे जो लोग कर रहे थे, बट मैं रेडी नहीं था, तो मैं अपना 100% नहीं दे पाया उसमें। जहाँ 100% नहीं दिया तो ऑब्वियसली सक्सेस कहाँ से मिलेगी। बिजनेस में तो स्टार्टिंग में जब आपको कुछ भी नॉलेज ना हो, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 101% देना होता है अपना एफर्ट्स। तो मैं तो 100% भी नहीं दे पाया, तो ऑब्वियसली सक्सेस नहीं मिली मुझे। बट स्टिल कोई बात नहीं, उस टाइम तक भी
उसके बाद मैं वापस से अब जॉब करने लग गया हूँ, राइट। अब मैं वापस से जॉब कर रहा हूँ, स्टिल ये मेरी मजबूरी है। लाइक मुझे, मेरा कोई ये ड्रीम नहीं है जॉब करना, मुझे लाइफ टाइम जॉब नहीं करनी है। पहले भी ये बोलता था, मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ, मुझे लाइफ टाइम के लिए जॉब नहीं करनी है। सो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो भी हुई टाइम के साथ, जो रिक्वायरमेंट थी वो मैं कर रहा था। बट अगर मुझे बिजनेस करना होगा कल को, तो ऑब्वियसली मैं अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। लाइक अगर मैं बोलूँ कि कल को मेरी जॉब छूट जाती है और मेरे पास जॉब ही नहीं है, मुझे जॉब ही नहीं मिल रही है, तो मैं भूखा नहीं मरने वाला हूँ, इतना मुझे पता है। मैं जिंदगी भर के लिए ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाऊंगा या फिर मेरे पास कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब में चला जाऊंगा कि अब मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। इवन दो कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई मुझे जॉब नहीं दे रहा एंड कोई मुझे जॉब नहीं देगा, मैं जॉब कर ही नहीं सकता, तो भी मुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है आज की डेट में कि मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लूँगा। छोटे से छोटा बिजनेस, कम से कम पैसों में मैं इतना कर लूँगा कि मैं अच्छा खासा इनकम कर सकता हूँ। और ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा, ये मैं सिर्फ इस बिहाफ पर बोल रहा हूँ कि मुझे अपने ऊपर, अपने माइंडसेट, अपने जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं चीज़ें हैंडल कर लूँगा। अब मैं इतना केपेबल तो हो गया हूँ। इवन दो पहले पास में बहुत बार फेल हुआ हूँ अलग अलग चीज़ों में, सब होते हैं, कोई बात नहीं है उसमें, उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उस फेलियर से ही बहुत कुछ सीखा है मैंने एक्चुअल में। सो कुछ भी सिचुएशन ऐसी आती है तो ऑब्वियसली जब मुझे कोई काम करना होगा तो मैं उसको कर लूँगा। सो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को अगर कोई सलाह दे रहा हूँ या फिर मैं अपने दोस्तों को भी जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको जब मैं कोई आइडिया देता हूँ तो पूछते हैं कि तुमने क्यों नहीं किया। कि हर किसी के मन में डाउट जाता है कि यार तुम्हें इतना ही पता है तो तुम खुद कर लो, राइट। तुम खुद क्यों नहीं करते हो, तुम खुद क्यों जॉब कर रहे हो? क्योंकि मेरा वो गोल ही नहीं है अभी। मैं जॉब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जॉब करना अभी के लिए मेरे लिए मजबूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मजबूरी में मैं बिजनेस कर लूँ और दूसरा रिस्क ले लूँ। अभी जॉब मेरे लिए सेफ ऑप्शन है, इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं सेफ रहना चाहता हूँ इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। जब तक मैं अपने गोल की साइड, गोल की तरफ नहीं बढ़ रहा, जब तक मैं अपने गोल की तरफ भाग नहीं रहा, अपने जो भी मेरा लाइफ गोल है अभी जो मैंने डिसाइड किया है खुद के लिए, जब तक मैं वो अचीव करने के लिए रेडी नहीं हूँ तब तक मेरे लिए सेफेस्ट ऑप्शन है अभी जॉब करना। इसलिए मैं चुपचाप जॉब कर रहा हूँ। इसका सीधा सिंपल आंसर यही है, और कोई रीजन नहीं है मेरा जॉब करने का। मैं चाहूँ तो आज भी जॉब छोड़कर अगर छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ना ही मुझे कोई ऐसा है कि मुझे कुछ शर्म है या फिर मुझे कोई डर है, मुझे कोई डर नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं कि अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कोई स्टार्ट करते हो तो आप इतना पैसा कमा लोगे, मैं भी इतना पैसा तो कमा लूँगा कि मैं जॉब जितना ही अर्निंग हर मंथ की कर लूँ, चाहे मैं 50,000 रुपये ही हो मेरे पास, मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर लूँगा। आज की डेट में सीखने को इतना कुछ है ऑनलाइन, मैं कुछ भी सीख के कुछ भी कर लूँगा। बट अब ये ओवर कॉन्फिडेंस अगेन इसलिए नहीं है कि भाई मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊँगा, नहीं, बट मैं सर्वाइव कर लूँगा। यू नो कि मैं भूखा नहीं मरूंगा, मेरे घर वाले भूखे नहीं मरेंगे, सड़क पे नहीं आ जाऊंगा कि भाई मेरे को कुछ पता ही नहीं है मैं क्या करूं जिंदगी में। ये सिचुएशन मेरे साथ नहीं आने वाली है, तो वो चीज़ का मुझे बस कॉन्फिडेंस है। बाकी जब मुझे बिजनेस करना होगा तो ऑब्वियसली मैं कर लूँगा, जो बिजनेस करना होगा वो बिजनेस कर लूँगा। बट अभी के लिए मैं नहीं कर रहा सब कुछ, क्योंकि हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, हर इंसान सब कुछ नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली हर इंसान का कोई अलग गोल होता है, राइट। मेरा भी जो गोल है वो अभी के लिए ये एक छोटा मोटा बिजनेस करना नहीं है। अब ये भी बात मैं ईगो में नहीं बोल रहा कि छोटा मोटा बिजनेस नहीं करूँगा, बहुत बड़ा चीज़ करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी के लिए मैं सिर्फ सेफ ऑप्शन देख रहा हूँ और मेरे लिए सेफेस्ट ऑप्शन है जॉब। जितना भी मैंने अपनी लाइफ के हिसाब से देखा है, अभी सेफेस्ट ऑप्शन मेरे लिए जॉब है। छोटा बिजनेस करना ज़्यादा रिस्क नहीं है उसमें, बट वो अननेसेसरी का स्ट्रगल
उसमें मेहनत लगेगी, जो अननेसेसरी मेहनत मैं अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मैं जो फोकस कर रहा हूँ जॉब के साथ साथ अपने एक्चुअल गोल पर फोकस कर रहा हूँ। अगर मैं जॉब छोड़कर कोई छोटा बिजनेस करता हूँ, अब छोटा बिजनेस बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पैसे वाइज, इन्वेस्टमेंट वाइज, रिस्क वाइज छोटा है वो। 50,000 की इन्वेस्टमेंट, कोई भी छोटा मोटा काम जिसमें ज़्यादा आपको रिस्क वाली बात नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है, तो वो इसलिए मैं उस हिसाब से छोटा बिजनेस बोल रहा हूँ बार बार। तो मैं ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैंने वो कर लिया तो मैं अपने एक्चुअल गोल पर फोकस नहीं कर पाऊंगा, मुझे सारा टाइम उसमें देना पड़ेगा। जॉब में क्या है, जॉब में आपको सिर्फ 9 घंटे देने हैं, उसके बाद का जो टाइम है वो आपका पूरा टाइम है खुद का। उसमें मैं अपने बाकी गोल्स पर फोकस कर सकता हूँ जो एक्चुअल में मैं करना चाहता हूँ लाइफ में। इसलिए जॉब मेरे लिए सेफेस्ट ऑप्शन है। एंड आई होप कि आपको आंसर मिला होगा इस क्वेश्चन का, कि अगर आपसे कोई पूछे, अब मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप मेरे बारे में ये समझो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है, आप मान लीजिए कि किसी को कोई भी सलाह दे रहे हो, किसी बिजनेस से रिलेटेड, किसी काम से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, वो इंसान आपसे ये पूछ ले कि भाई तुम मुझे बता रहे हो, तुम खुद ये काम क्यों नहीं करते हो, तो आप उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से अपनी बात समझा सकते हैं कि भाई अगर मैं वो काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें बोल रहा हूँ और मैं नहीं कर सकता। मैं वो काम नहीं कर रहा, उसके पीछे कुछ और रीज़न है, उसके पीछे मेरे पर्सनल अलग रीज़न है जिसकी वजह से मैं वो काम नहीं कर रहा है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ करने के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ वो ऐसे ही मैं हल्के में बता दे रहा हूँ कि कुछ भी तुमको बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारा नुकसान हो जाए, या ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो चीज़ें जो भी तुम्हें बता रहा हूँ वो मैं अपने आप को उस जगह पर रखकर ही बता रहा हूँ कि अगर मैं होता तो मैं ये सब चीज़ें करता, ये चीज़ों पर ध्यान देता। बट अगर स्टिल तुमको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, या फिर तुमको लग रहा है कि मेरी बात में कहीं ना कहीं डाउट, कुछ गलत, तो भाई तुम मेरी सलाह मत मानो। सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, राइट। तुमने मुझसे पूछा, तुमने मुझसे हेल्प मांगी कि भाई मुझे इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई सलाह चाहिए, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो तुम मेरे पास आए बात करने। इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई ना कोई एक नया पर्सपेक्टिव दूं, कोई सलाह दूं उसके रिगार्डिंग की जो तुम नहीं सोच पा रहे, शायद मैं वो चीज़ सोच लूं और तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, राइट। तुम मेरे पास बात करने आए हो तो ऑब्वियसली मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बताऊंगा कोई चीज़। अब तुम्हें वो समझ में आती है तो ठीक है, तुम्हें वो नहीं समझ में आती तो इग्नोर कर दो, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, राइट। बट लोग क्या करते हैं, लोगों को हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लोगों को, नॉट सब बट काफ़ी लोगों को हर चीज़ में डाउट होता है कि यार इसने मुझे बता तो दिया है, क्या ये सच सही है, या अगर इतना है अच्छा है तो ये खुद क्यों नहीं कर रहा, या फिर इतना ही अच्छा है तो ये इतनी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अपनी लाइफ क्यों नहीं सुधार लेता, या फिर कोई भी चीज़, हर चीज़ में लोगों को डाउट होता है, हर चीज़ में लोग सवाल उठाते हैं। उसमें कोई गलती नहीं है, बट अगर आप जेन्युइनली चाहते हो, आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है जिसकी आप हेल्प करना चाहते हो, आपको पता है वो प्रॉब्लम में है, आपको पता है जो आपने रास्ता बताया है वो उसके रास्ते से तो बेटर ही है, जो भी वो सोच रहा है उससे थोड़ा सा आपका आइडिया बेटर है, ऑब्वियसली आप कोशिश करोगे ना कि यार उसकी हेल्प कर दो। इसीलिए आपको इतना जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ेगी खुद को, नॉट जस्टिफाई कह सकते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी कि वो समझे, क्योंकि वो आपको नहीं समझ पा रहा। वो आपकी बात समझ गया, वो आपका पॉइंट समझ गया, बट उसके मन में जो भी डाउट्स हैं आपको लेकर कि यार आप वो चीज़ खुद क्यों नहीं ट्राई कर रहे, या फिर आपने उसको जो भी सलाह दी है क्या वो सच में सही है, या फिर आपने ऐसे ही उसको हल्के में बता दिया कुछ, तो वो चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसकी डाउट्स क्लियर करो, क्योंकि वो आपका दोस्त है, क्योंकि वो आपका जानने वाला है, जो आपसे हेल्प लेने आया है एक तरह से। और जब कोई परेशान होता है तो ऑब्वियसली उसके मन में हज़ार डाउट्स होते हैं, इवन दो सामने वाला या फिर आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हो, राइट, आप अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए कुछ उसको आइडिया दे रहे हो, बट स्टिल उसके मन में काफ़ी डाउट्स होंगे। और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ये नहीं कि आप ऑफेंड हो जाओ कि यार मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, ये मुझ पे ही शक कर रहा है, या ये मुझसे ही बोल रहा है कि भाई कोई गारंटी नहीं है, या फिर तुम खुद कर लो, या फिर तुमने ये नहीं किया, या फिर सवाल उठा रहा है मेरी चीज़ों पर। तो वो चीज़ आपको ऑफेंस में लेने की ज़रूरत नहीं है।
आपको उसकी पॉइंट ऑफ व्यू, आपको उसका स्टेट ऑफ माइंड समझना बहुत ज़रूरी है कि यार वो खुद इतनी बेचारा इतनी तकलीफ़ में है, तभी तो आपसे बात करने आया है, राइट। उसमें भी अगर आप उसको ऐसे सोचो कि यार छोड़ो, मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा, ये मुझ पर ही सवाल उठा रहा है, तो फिर वो कहाँ जाएगा। अगर उसके पास कोई और होता तो वो आपके पास क्यों आता। और जो भी आपके पास आया है तो कम किसी ना किसी वजह से आया, राइट। चाहे वो आपसे सलाह लेने आया है, चाहे इनडायरेक्टली आपसे हेल्प मांग रहा है, चाहे डायरेक्टली आपसे हेल्प मांग रहा है, कैसे भी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने उससे दोस्ती की है तो ऑब्वियसली दोस्ती में तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। लोग हर चीज़ को ईगो में ले लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें वो ठीक कर सकते हैं बट वो ख़राब कर देते हैं। काफ़ी चीज़ें उनके हाथ में होती हैं, लाइक, बट क्या होता है, अपने ईगो के चक्कर में लोग सफ़र करने देते हैं अपने दोस्तों को, अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी है। तो ऐसा नहीं सोचना, इट्स ओके। सामने वाला डाउट कर रहा है तो आप डाउट क्लियर करो यार, डाउट क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। ऑब्वियसली सामने वाला आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, आपने उसका जवाब दिया, आपका जवाब शायद उसको अच्छा लगा बट स्टिल उसको डाउट हो रहा है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसका डाउट क्लियर कर दो। क्या दिक्कत है, क्या पता आपके डाउट क्लियर करने से उसकी हेल्प हो जाए और उसकी लाइफ बेटर हो जाए, तो उससे ज़्यादा खुशी आपको कहाँ होगी, राइट। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों के डाउट क्लियर करने में। काफ़ी लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार हम क्यों करें यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर आप नहीं करना चाहते हो तो फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी चॉइस है। बट अगेन फिर आप यही समझो कि आप किसी की हेल्प कर सकते थे बट आपने नहीं की। शायद आपका जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में था एंड आपकी वजह से वो परेशानी से बाहर निकल सकता था, बट आपने सिर्फ ये सोचकर कि यार मैं क्यों करूं यार, इतना सवालों के जवाब मैं क्यों दूं, अपने आप को मैं क्यों, लाइक वो मुझ पर डाउट कर रहा है तो मैं उसकी हेल्प क्यों करूं, फिर इस बात को सोचकर आपने अपने दोस्त की हेल्प नहीं की और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कहीं ना कहीं आप भी रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे आई गेस इसके लिए, कि आपके हाथ में था, आप उसकी हेल्प कर सकते थे। इवन दो हो सकता है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है, डाउट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे में समझाना पड़ेगा, थोड़ा डांट कर समझाना पड़ेगा अगर आपसे छोटा है तो। बट आप समझाओ उसको, क्योंकि आप नहीं समझाओगे तो वो कहाँ और जाएगा, राइट। आपका फैमिली मेम्बर है, अच्छा दोस्त है, आपके पास आया है हेल्प के लिए, मदद के लिए, सलाह के लिए, तो कर दो उसकी हेल्प। क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। अपना ईगो थोड़ा सा साइड में करके बस खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचो कि अगर आप उसकी जगह होते एंड आप किसी के पास हेल्प के लिए जाते, वो आपके साथ सेम बिहेव करे, तो आपको कैसा फील होता। तो आई गेस अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको ये आपके माइंड में बातें नहीं आएंगी कि यार मैं क्यों करूं। आपके दोस्त के मन में जो भी डाउट्स होंगे, जो भी वो उसको हेल्प चाहिए होगी, आई होप कि आप कर ही दोगे अगर आप इस तरह सोचोगे तो। सो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वन। बारिश भी बंद हो गई है जब तक मैंने वीडियो बनाई, 18 मिनट, ओके नाइस। तो मैं चलता हूँ घर को, मैं थोड़ा थक गया हूँ तो अभी सोने का टाइम है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वन, जो भी लोग देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।